And welcome to Speakeasy. I'm your host Aisha Umar. You're watching 365 News, and I am very excited and very comfortable today क्योंकि आज की एपिसोड में मेरे जो गेस्ट हैं वो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पीपल, और वो मेरे कॉलीग भी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे गाइड भी हैं, वो मेरे थेरेपिस्ट भी हैं, वो मेरे आर्ट डायरेक्टर भी हैं, और हमने अपने करियर्स का आगाज़ आई थिंक इकट्ठे किया when we both started out. But it's not an actor, guys. It is celebrity hair and makeup artist and stylist Adnan Ansari. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने का। लेकिन मैंने एग्जैक्ट वही सच बोला है जो मैं आपके मुंह पे कहती हूँ। कोई मैंने बढ़ चढ़ के एक्स्ट्रा तारीफ नहीं की, इतनी तारीफ तो जायज़ है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा तारीफ आपकी बनती है अदनान। थैंक यू फॉर बीइंग अ गेस्ट इन माय शो टुडे, एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मेकअप एंड हेयर दैट यू हैव डन टुडे। थैंक यू। या अच्छा, मैं रेड लिप कलर बहुत कम पहनती हूँ। एक टाइम था जब बहुत पहनती थी, एंड देन आई रियलाइज दैट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टूड कि कौन सा रेड मेरी स्किन टोन पे सूट करता है, और एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन लुकिंग गुड एंड लुकिंग लाइक अ क्लाउन इफ़ यू वेयरिंग रेड लिपस्टिक। अच्छा अदनान, मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया इन द इंडस्ट्री, कितने साल पहले? आई थिंक 21 साल हो गए। माशाल्लाह। Yeah. How old were you when you joined? 39. I was in 6th class. Yeah. 6th grade? Yeah. When you joined the industry? Yes. बिल्कुल। Wow, तो स्कूल छोड़ दिया था? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन 6th में ज्वाइन किया, फिर एक साल मैंने एक्चुअली, मैं बताऊँ आपको, मैंने मॉडलिंग भी किया है। हाँ, ये मुझे पता है। मैंने पहला एड अनवर मकसूद के साथ किया था। किस चीज़ का? डिटर्जेंट का था। Oh, how cute. So फिर उसके बाद मैंने, अब्बा ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट ऑन, आप पढ़ें। फिर जिन साहब ने मुझे वो ऐड करवाया था, फिर 3 साल के बाद फिर उन्होंने मुझे एक और अपने नेफ्यू को लेके गए, और मुझे लेके गए कि आपके चक्कर में वो बोल देगा, मतलब ऑडिशन दे देंगे। तो जब वो गजाली, आई रिमेम्बर गजाली वाज द डायरेक्टर, सो उन्होंने उस बच्चे को छोड़ के फिर मुझे कहा कि आप करें। अब्बा को ये पता था कि जब इनकी मतलब की जॉब इनको मिलेगी ये खुद ही सेट होंगे, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की थी, उन्होंने पाला हमें इस तरह से था। बट अमूमन आई हैव नोटिस्ड जो यंग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या जो ट्रेनिंग में होते हैं, जो असिस्ट कर रहे होते हैं, आई हैव नोटिस्ड दैट लोग उनको उस लेवल पे नहीं रिस्पेक्ट देते जिस लेवल पे एक मेकअप आर्टिस्ट को दुनिया में इंटरनेशनली मिलती है। I'm talking about our society. Do you agree with that? Yeah. Why is that? Because मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको जब तक अपनी इज्जत के बारे में नहीं पता होता, so आपको ट्रीट दुनिया उसी तरह से करेगी, क्योंकि हर चीज़ का आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आप खुद ही बताते हो कि भाई मुझे इस तरह से ट्रीट करें। और आपका काम बाद में आता है। पहले काम स्टार्ट किया, और मैंने, नबीला ने मुझे क्लाइंट्स देने शुरू किए, तो फिर अल्ताफ जो थे और अबू बकर जो थे वो मेरे टीचर्स में से थे। मैंने उनसे सीखा। तो जब भी मैं वॉश करता था क्लाइंट के, तो वो टिप दे के जाते थे डायरेक्टली, मुझको ऑफर करते थे। तो मैं, अच्छा, टिप एज इन फाइनेंशियल टिप? Yeah. मुझे लगा कोई वर्बल जो टिप्स देना। नो, फाइनेंशियल टिप। ओके। सो मैं रिफ्यूज़ करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये दैट्स नॉट फॉर मी, क्योंकि मुझे भीख लगती थी। और मैं नबीला को बोलता था कि प्लीज़ आप इनको मना क्या करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बट लोगों को तो टिप्स बहुत अच्छी लगती हैं, बट मुझे नहीं अच्छी। You don't like it? Yeah. Okay. आपका सवाल जो था ना वो इसी उस पे, कि जब तक आप अपने आप को नहीं बताते कि आप कौन है, इन अ गुड वे। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्राउड हो जाएं और आप बोलें कि नहीं बस मैं ही हूँ। हाँ, बट अपनी रिस्पेक्ट का एक लेवल करवाना होता है, राइट? मुझे आज तक याद है कि जब वो क्लाइंट ऑफर करते थे, मैं रिफ्यूज़ करता था, दूसरे जो लोग मेरे साथ होते थे तो वो कहते थे तुम पागल हो, क्योंकि मैं लकी रहा हूँ इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिससे भी मैं मिला हूँ उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। हाँ। चाहे क्लाइंट्स हो, एक्ट्रेस हो, मॉडल्स हो। बट दैट्स बिकॉज आप भी तो देते हैं ना, दैट्स द थिंग। आप रिस्पेक्ट देते हैं, यू ट्रीट अस लाइक क्वींस, यू डू, यू नो, आई मीन आप जो भी हो,
डिस्कस करना हर चीज़, दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना, दूसरे की बात मानना, मतलब यू नो डिफरेंट एक्टर्स हैं, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, उनको पता है, सबको पता है हमारा फेस कैसे अच्छा लगता है, किस एंगल से अच्छा लगता है, क्या मेकअप अच्छा लगता है. सो यू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दैट. जिस बंदे ने कैमरे को फेस करना है, जिसने थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सामने जाके एक पर्सोना अपना एक इमेज है जिसको आगे रखना है, जिसने इतने लोगों से डील करना है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. सो ये जो क्वालिटी है आप में कि लोगों को कंफर्टेबल आप करते हैं, और ये हमेशा से जब से मैंने आपके साथ काम किया है, जो आपका काम नहीं भी होता आप वो भी करते हैं विदाउट एन ईगो, बिकॉज यू नो दैट माई आर्टिस्ट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरा ही काम जा रहा है. बिल्कुल. अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, हाँ, तो आपका फेस पे आएगा. बिल्कुल. और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरा काम बिल्कुल बुरा लगे. बिल्कुल. अब मैं क्योंकि कुछ भी चीज़ ऑन एयर जाएगी तो नीचे लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्रोडक्शन खराब थी और ट्रेलर साफ नहीं था या कपड़े नहीं थे, सोया नहीं था, या 3 दिन से या यू नो 6 घंटे ड्राइव करके आप आए थे. सो वो चीज़ नहीं आएगी. जो आपके फैंस हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, और वही आप लोगों की कुल कायनात होती है. यू नो व्हाट आई मीन, के प्यार. और यू नो सो मैं नहीं चाहता कि मैं एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग ये आशा नहीं, लेकिन ये क्वालिटी सब में नहीं होती ना. वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? में इतना जो मैंने ये बोला है, इसका सवाल ये फ्रॉम माय मदर. फ्रॉम योर मदर? या ये आपकी ट्रेनिंग थी इनिशियली एज अ मेकअप आर्टिस्ट? नहीं, ट्रेनिंग कभी भी नहीं थी. क्योंकि नहीं बताया जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मुझे देखें, कुछ चीजें होती हैं जो आप सिखाते हैं, बताते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप देख के सीखते हैं. क्योंकि नबीला को मैंने देख के सीखा. नबीला से मेकअप नहीं सीखा, मेकअप अल्ताफ और अबू बकर से सीखा. राइट. ठीक है. नबीला की पर्सनालिटी से, हाँ, क्योंकि नबीला को कैरीज हरसेल्फ, बिकॉज़ नबीला को कोई आर नहीं होती थी कि आप वो जूता भी पहना देती थी भाग के. बिल्कुल. वो भाग कर आपके कपड़े भी सही कर देंगी. वो भाग के आपको बस चलते चलते ऐसे हाथ, क्योंकि और फिर नहीं, लेकिन उसके बाद जो आपके मेंटोर आए, आसिम रजा, हाँ, उनसे भी यही सीखा. उनसे भी ये सीखा कि आपकी सेट पे जो है वो स्टार है. बिल्कुल. आप जितने भी फेमस, जितने भी सीनियर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या सब लोगों से लाइक ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी सीट पे जो बैठा हुआ है वो आपका स्टार है. सो आप, क्योंकि मैंने देखा है कि आसिम कभी कभी खुद ब्रश लेके कॉन्टोरिंग करना शुरू कर देते हैं एक्टर की. यू आर लकी ऑल्सो. और ये बहुत कम होता है कि जो दोनों आपको मिले, जिन मेंटोर्स जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा काम किया है, उन दोनों के नेचर में ये है कि जब आप एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, यू नो, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो टीम वर्क का मतलब ये होता है कि हर बंदा हर चीज़ को देखे. So that was my first ad with Asim Raza, but I had worked with him, और मैंने भी यही सीखा कि attention to detail आपके काम में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. हर डिटेल पे नजर रखना. पहले ये सोचता था कि पता नहीं कौन कौन देख रहा है. हाँ. अब मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं कोई कितनी बड़ी स्क्रीन्स पे देख रहा है आपका काम. You know what I mean? क्योंकि YouTube का जमाना है, हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है और हर चीज YouTube के ऊपर जा रही है. So मुझको ये लगता है कि मेरा काम एज मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, और कपड़े भी अगर मैं देखूं कि कॉलर सही है, तो वो मुझे लगता है कि आप बड़ी स्क्रीन पे, जिसे मैं भी देखता हूँ अपने घर में, बहुत बड़ा स्क्रीन के ऊपर, कि मेरा काम कितना अच्छा लग रहा है. बिल्कुल. We're gonna go for a short break and come right back to Speakeasy. Welcome back. You're watching Speakeasy, और I am in conversation with Adnan Ansari, celebrity stylist, who is also doing my makeup these days for my show. आपने देखा होगा कि इतने मेरे beautiful बाल बने हुए हैं recently. And Adnan's way of creating a face is very different from others, क्योंकि अदनान बिलीव करते हैं less is more के कॉन्सेप्ट में. हमारी एक्चुअल लड़ाइयाँ होती हैं जब मैं कहती हूँ ना थोड़ा सा और बेस लगा दें, नहीं, बिल्कुल कम. ऑल्दो मेकअप आर्टिस्ट के बारे में समझा जाता है कि वो अपना सारा मेकअप आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, बट ही इज़ द अदर वे अराउंड. एंड या, लेस इज मोर. मिनिमलिज्म, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी दिखाता है. जितना भी कम आप फाउंडेशन या मेकअप यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स जितने भी कम फेस पे यूज़ करेंगे, आप अपने
अपने साथ कंफर्टेबल रहेंगे। What is the purpose of looking beautiful for you? मेकअप का पर्पस या खूबसूरत लगने का पर्पस क्या है कि लोगों को हम अच्छे लगें, अपने आप को अच्छे लगें, क्या? देखिए मेरा जो मेरा जो काम का स्टाइल है वो पहले मैं सबसे जाके अपने एक्टर को कंफर्टेबल करता हूँ और उनको उनके माइंड में ये डेवलप करता हूँ कि आपको मेकअप नहीं करेंगे, हम बहुत थोड़ा सा मेकअप करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो जब डेवलप हो जाता है उनके माइंड में तो वो उनको, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ और आप मुझे बोलते हो कि नहीं अदनान आज हम ये प्रोडक्ट लगाएंगे एंड आई वाज लाइक कि ओके फाइन, फिर दूसरे दिन आप मुझे कहते हो नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो आप लगा रहे होते हो। क्यों? क्योंकि एक तो आप कंफर्टेबल भी हो, अगर आपको ज़रूरत है, लाइक मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी को भी ज़रूरत है तो वो लगाए मेकअप, मना नहीं है, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है तो वो ना लगाए। So it's very important to trust your makeup artist. Exactly. अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है तो आपको उनको ट्रस्ट करना है। ये तो जरूरी होती है। हाँ, वो तो सीखने के लिए बार बार नहीं करनी चाहिए, एक दफा सीख लेना चाहिए। एक्चुअली नहीं, 2-3 गलतियां भी जायज होती हैं, लेकिन सीख लेना चाहिए इवेंचुअली। अच्छा, व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू अदनान? मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे मॉडल्स मिली हैं, ठीक है, और वो मॉडल्स अब एक्ट्रेसेस हो गई हैं, यू नो, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, फिल्म्स कर रही हैं। उन्होंने मुझे इतना सिखाया है, उनसे मैंने इतना सीखा है ऑन सेट कि मुझे लगता है कि जब आपके अंदर एक अच्छा इंसान होता है तो वही आपके फेस पे आ जाता है। आपकी चालाकी, आप देखें कितने लोग आपको लगता है कि यार वो आपके साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन आपको लगता है मुझे नहीं बात करनी इससे, शायद ये नेगेटिव है या यू नो मुझे इसकी वाइब नहीं अच्छी लग रही। सो फॉर मी ब्यूटी ऐसा है कि एनर्जी थे कि किस इंसान की एनर्जी ऑरा से आपको देख के होता है नहीं, आई डोंट वांट दिस पर्सन। क्या बिकॉज यू नो कभी-कभी होता है ना कि आपको कोई सलाम करता है तो आप बोलते हो ओके फाइन, ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इसने तो इसकी सलाम में जो लाइक ठहराव है, बस वही चाहिए आप। एनर्जी। ब्रेक से पहले आप कोई फनी इंसिडेंट बताने वाले थे कि मैं बता रहा था आपको कि मैं और आसिम गए, हम लोग वी वर शूटिंग इन बैंकॉक, सो वहाँ पर एक इंडियन मूवी लगी हुई थी और आसिम, मुझे ये था कि अभी हम लोग दोस्त हैं और आउटिंग पे आए हुए हैं, शूट पे हम लोग गए हुए थे बट थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो वो मुझे फिल्म पे लेके गए और वो फिल्म पर मुझे बता रहे थे कि देखो ये गलती है, ये दांत सही नहीं लग कलर दे रहा, या ये लिपस्टिक का ख़राब है, या यू नो फेशियल हेयर रिमूव करना चाहिए थे यहाँ से जो नहीं हुए। सो मुझे आसिम की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर मैं कुछ भी इन कॉन्वर्सेशन में उनके साथ कर रहा हूँ, सो वो मुझको वक्त पर नहीं कभी बोलेंगे, वो मुझको कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे, कुछ ना कुछ लिंक फॉरवर्ड करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए। मैं रिलेट कर लेता हूँ, अच्छा मैंने ये बोला था कि आसिम को उस टाइम पे, और मुझे आसिम ने ये समझाने के लिए भेजा है, तो आसिम का समझाने का तरीका ये है। सो आप सोचें कि जिस घर में मैंने परवरिश की, अपब्रिंगिंग मेरी हुई और मेरी माँ बाप से हटकर फिर मुझे आसिम जैसे लोग मिले जो कि मुझे आई एम लकी। बट ऑल्सो आई नो कि आपने बहुत स्ट्रगल की है, मेहनत की है, योर लाइफ वाज़न्ट इजी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कभी भी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा, बिल्कुल नॉट वर्क वाइज, इन द फैमिली लाइफ में नहीं, मेरे पीछे लोगों ने स्ट्रगल किया एक्चुअली, लाइक माय यंगर ब्रदर अदील और मेरी 6 बहनें। अच्छा, 7 बहनें, सॉरी। Oh, but who has been your favorite person to work with as a director? आसिम जी। And actors में से फीमेल 4-5 लोग हैं क्योंकि मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ने वही लोगों को दिया है जो मेरे लिए बने। लाइक लुक एट योरसेल्फ, लाइक माहिरा, फवाद, हानिया, यमुना, माया, so वो and then you also get to travel all over the world. Yeah. मतलब इतने ads और films दुनिया में, is that the best part about your job? Yeah, because you know it's a paid vacation for me, alhamdulillah. You know मैं सारी celebrities के साथ घूमता हूँ और काम भी करता हूँ। जिन लोगों को लोग देखने के लिए तरसते हैं, अल्लाह ने मुझे वो लोग दिए हैं, मेरे सामने बिठाते हैं। सो मेरे लिए इट्स अ पेड वेकेशन, यू नो, आपको पैसे मिलते हैं, आपको यू नो ट्रैवल करवाते हैं, आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। लाइक अपने आप को प्रमोट करना है, अपने काम को प्रमोट करना आपके लिए कितना ज़रूरी है ऑन सोशल मीडिया? कुछ लोग हैं उनसे कि नहीं हम नहीं करते, डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ हैं और किन लोगों के साथ काम करते हैं,
कि उन्हीं के साथ काम कर रहा होता हूँ, लोगों को पता होता है उनका काम मैं नहीं भी करता, तो लोगों को पता है कि अच्छा आयशा का मेकअप अदनान ने किया है, क्योंकि आयशा का मेकअप अदनान ही करता है, माहिरा का मेकअप अच्छा अदनान ही करता है, सो मैं नहीं भी करता कभी कभी, बट रिकग्निशन और जो वो प्यार मिलता है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको प्रमोट करना पर आप, जरूरी आई डोंट थिंक आप ओवर प्रमोट करते हैं अपने आप को, मेरे ख्याल में आपको और ज्यादा करना चाहिए। really I think No, as in people are putting a lot of content out there. मेरे ख्याल में आपको और ज्यादा करना चाहिए। really I think No, as in people are putting a lot of content out there all the time. बट मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अपना क्राफ्ट दिखा रहा हूँ, मैं खाने की वीडियोस लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ और सारा लॉकडाउन हुआ, सो यू नो समबडी कॉल मी एंड कि आप मुझे, चलें ठीक है, उस ज़माने में चला था कि चलो घर पे बैठ के कुछ वीडियो लगाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे कुछ। हाँ। सो मुझे किसी ने कॉल की कि आप कोई, क्योंकि मैं खाना भी बनाता हूँ बहुत अच्छा है, जिससे आप लोग के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी कुकिंग भी आती है। सो लोगों ने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक वीडियो बनाई तो मेरे अब्बा ने बोला कि नहीं, क्योंकि इतना लोग भूख से मर रहे हैं और आप इस पेंडेमिक में आप ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं घर में बैठ के ये इतना महंगा खाना खा रहा हूँ, तो वो नहीं अच्छा। सो कि लोग अब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि अच्छा ये इस तरह से करते हैं तो हम भी इसी तरह से करें। So you're saying कि अपने लाइफस्टाइल को नहीं प्रमोट करना चाहिए बिल्कुल सोशल मीडिया पे, और सिर्फ काम को बिल्कुल, करना मुझे लगता है चाहिए? नज़र लगती है अगर आप अपना लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। Yeah. बट अगर आप देखें किसी ने खाना नहीं खाया और अगर वो आपको फॉलो करता है और प्यार करता है तो उसको ये बात फील जरूर होगी। But what about food blogs फिर? नहीं, फिर वो उनका काम है। वो तो काम है। देखें मेरा काम मेकअप है, मैं मेकअप में काला भी लिपस्टिक लगाऊंगा तो लोग बोलेंगे ओ अच्छा इसने काली लिपस्टिक Got लगाई। it. Work should be promoted. या बट कभी ठीक है आप करें पर्सनालिटी, बट मुझको फिर ये समझ में आई कि जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं वो किसी वजह से ही बोलते बिल्कुल, हैं। वो बहुत होलिस्टिक अप्रोच होती बिल्कुल। है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो ये बात कर रहे हैं। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट में टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल? टॉप 5 क्वालिटीज या स्टाइलिस्ट में? एक तो हम्बल होना चाहिए, ठीक है, अपने काम से प्यार करें, ठीक है, और अपने जो भी आपकी सीट पे बैठा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप साफ सुथरे हो। साफ हाइजीन सफाई निस्फ ईमान भी तो है। साफ सुथरे हो, क्योंकि बहुत जब जरूरी। मैं सीखता था तो मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों से था, और बस ये ज़रूरी है चीज़ें मेरे लिए ना। अभी भी बहुत बड़ी बात होती है, मुझे लगता है कि आज मेरा पहला दिन है। हाँ। यू नो मेरे अंदर बहुत खुशी होती है कि मैं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ काम करता हूँ तो मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। आपको याद है मैं जब भी आपके साथ काम किया, मैं कहता हूँ एक सेल्फी ले सकता हूँ आपके साथ, मैं पूछता हूँ। एक्साइटमेंट, बस मेरी ये एक्साइटमेंट है। I love आप इवन that. माहिरा से भी पूछें, आई लव दैट। कि काम अच्छा करना है तो पर्सनालिटी से तो खुद ही प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अगर मुझे अच्छी लगती है और नहीं भी लगती किसी की पर्सनालिटी आपको, और आपको काम भी करना है उसके साथ, तो फिर मैं सिर्फ काम करके और फिर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ कभी साल 6 महीने में, हाउ आर यू, आप अच्छी लग रही हैं, या ये ऐड अच्छा है आपका, मैं उन लोगों को वो भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर इंसान को स्पेस देना ज़रूरी है। जब आप स्पेस देते हैं तो आपको एक दूसरे के बारे में अच्छी और बुरी चीज़ों की पता चल जाता है कि हाँ उस वक्त वो अच्छा था और उसने मुझे ये सिखाया है। बातें तो बहुत हैं करने के लिए, और हम तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, पूरी रात बात कर सकते हैं और रोज़ बात कर सकते हैं, बट ब्रेक लेना ज़रूरी है अभी। सो लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक एंड कम राइट बैक टू स्पीक ईजी। Welcome back to Speak Easy. मैं हूँ आयशा उमर and today I am in conversation with Adnan Ansari, celebrity hair and makeup stylist, artist, but I would also like to add an art director because Adnan से बेहतर framing और art direction बहुत कम लोग करते हैं। I'm talking about makeup artists. Adnan सिर्फ artist को नहीं देख रहे होते, उनकी surroundings, उनके आगे क्या है, पीछे क्या है, हर चीज़ को देखते हैं holistically. और दैट इज़ वाई हम अपने कपड़ों की भी जब स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो उसकी भी एडवाइस अदनान से ले रहे होते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ व्हाट अ स्टाइलिस्ट डज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इंसान कैसा लग रहा है, वो बैकग्राउंड के साथ कैसा लग रहा है,
उसके इर्द गिर्द चीज़ें कैसी लग रही हैं, हाउ इज़ इट लुकिंग होलिस्टिकली, राइट? ये क्या डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ ज़्यादा काम करके आपने Asim. Yeah. Asim. Hi, thank you Asim for being in our Thank you. lives. Thank you. अच्छा, we have a segment, Adnan. You know this segment क्योंकि आप आते रहे हैं, of course, in the last few days also. हम कुछ सवाल पूछते हैं end में from our guests, but वो rapid fire नहीं होता, इतनी जल्दी जल्दी कोई stress नहीं है. Okay. छोटे जवाब, one line answer. Okay. Favorite makeup brand? Ooh. Tom Ford and Makeup by Mario. हाँ, Yeah. not Armani. No. Ooh, Makeup by Mario का कौन सा प्रोडक्ट अगर उनके आप लिपस्टिक्स recommend करें? उनके लिपस्टिक्स Really? क्या बहुत मैंने अच्छे कभी नहीं यूज की. उनके लिपस्टिक्स एंड उनके ब्रशेस मेकअप ब्रशेस जो कि जिससे मैं आपको फाउंडेशन लगाता हूँ. Wow. Yeah. And is there any international makeup artist जिसके साथ आप collaborate करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे? Makeup by Mario. Makeup by Mario, Yeah. of course. अच्छा. Hair styling or makeup? What do you prefer more? Both. More. एक. हेयर स्टाइलिंग क्योंकि हाँ? मेकअप तो मैं कर ही लेता हूँ ना. हाँ. हेयर स्टाइलिंग. अच्छा. If you had to use only one color for a lifetime, what would it be? ब्लैक. Best dressed Pakistani celebrity. किसका नाम लेंगे मैं एक का नहीं नाम लूंगा क्योंकि मैं टॉप 3 बेस्ट ड्रेस पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज. माहिरा, आयशा आयशा उमर अच्छा, आयशा उमर में. एंड माया. क्या ठीक है. A fashion trend you think should make a comeback? जीन्स एंड टी शर्ट जो था ना वो वापस आना चाहिए. हाँ. क्योंकि जीन्स एंड टी शर्ट खो चुका है. हाँ, बिल्कुल. एक casual, cool jeans Yeah. and t-shirt look. Favorite perfume? Tom Ford. Tom Ford. One must-have item for every makeup artist. Good brushes. Good brushes. Which city is the fashion capital in your opinion? पूरे दुनिया का. दुनिया का हाँ, fashion capital. मिलान. और पाकिस्तान का fashion capital आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शायद लोग नाराज होंगे. मुझे ये लगता है कि लाहौर में थोड़ा सा सेंस है. ठीक है, नाराज क्यों होंगे? आपकी ओपिनियन है. Yeah. If you weren't a makeup artist, what would you be? Chef. हाँ, Yeah. of course. Or an artist. Yeah. But that is also an artist. Which project gave you the most creative liberty? Parihat Love. Film, Asim ki. Asim ki. Do you think the trend of simplicity should make a comeback? Yes. If you could give a makeover to any Pakistani celebrity, बिल्कुल complete change कर दें, वो कौन होगा? दनानीर. दानानीर? Yeah. Why? क्योंकि उनका मैंने कभी मेकअप नहीं किया. What is your dream project जो आपने अभी तक नहीं किया? सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स मैंने कर चुका हूँ. But do you think social media has made fashion and styling and this industry better? Help किया social media ने या मुझे लगता है कि destroy किया, damage डिस्ट्रॉय किया? किया है. डैमेज हाँ, बिल्कुल डैमेज damage किया किया है. है. बट देखें अगर मैं आप भी कभी ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पे इतना होते नहीं बट ऑन एंड ऑफ आप आते हो हाँ. और आप कुछ रिसर्च कर रहे होते हो तो आप कभी भी मुझे एज एन आर्टिस्ट और मुझे एज मेकअप आर्टिस्ट कभी ये नहीं कहते कि अच्छा मुझे बेकिंग कर दो क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई बेकिंग कर रहा है. सो मुझे लगता है कि बिगाड़ा है जो हमारा टिकटॉक में स्पेशली क्योंकि सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स तो टिकटॉक के लिए इंस्टाग्राम के लिए बट वो लोगों ने गलत किया. लेकिन सिखाया भी तो है, हम इतना कुछ सीखते भी तो हैं. आई डोंट थिंक सो कि अच्छा. एज मेकअप आर्टिस्ट मैं ये नहीं बोल सकता कि वो सारा कुछ सही हो रहा है वहाँ पर. If you could switch places with a celebrity for a day or a public figure, who would For it a be? day, फवाद खान. खत्म. लेकिन आप तो वैसे ही फवाद के साथ होते हैं हर वक्त. हाँ तो बस ठीक है ना. मैं चाहूंगा कि मैं फवाद एक दिन और फवाद आपकी जगह है. बिल्कुल बिल्कुल राइट. रोल रिवर्सल. बिल्कुल फवाद मेरा मेकअप करे. वो कर भी लेंगे. And what is it about him that you love so much? वो बहुत केयरिंग है. आप सब लोगों के साथ ही मैंने काम किया हुआ है और मेरी कॉन्वर्सेशन में आप ही लोग होते हैं. लाइक आप, फवाद, मायरा, यमुना और ये सारे लोग. सो मुझे फवाद की बहुत अच्छी लगती है बात कि वो जितने बड़े एक्टर हैं वो उतने बड़े दिल के मालिक हैं. हाँ यार, फवाद, working with Fawad is a joy also. He's also so funny.
और फनी भी बहुत। सबसे बड़ी बात ये कि जितने बड़े वो एक्टर हैं उनके साथ काम करने में आपको उतना ही मज़ा आ रहा होता है। उनको ये फील नहीं होता कि या ये मुझे लगता है कि हम भी अपने काम से काम रख रहे होते हैं और हम भी रिस्पेक्टफुली सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो फवाद कभी भी ये फील नहीं करवाते दैट ही इज समथिंग। He's so cool. वो रात को And his team is also really lovely. वो कॉल भी करके पूछेंगे, हाँ हसान भी, वो कॉल भी करके पूछेंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बहुत लंबा उनके साथ काम किया है, तो वो पूछते भी हैं, केयर भी करते हैं और फिर फन भी करवाते हैं, खाने भी बहुत खिलाते हैं। हाँ। अच्छा, और आप नेक्स्ट अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? नेक्स्ट आगे पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं? एक तो मुझे पता है आपने इंशाल्लाह मेरी फिल्म करनी है, अगर आपकी डेट्स निकल आए। हाँ, बस मेरा वही है नेक्स्ट। नहीं, और भी कुछ है और वो हैं बट वो पाइपलाइन में है, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि अच्छा वो, बिकॉज आपका तो मुझे सारा कुछ पता चल गया। अच्छा, अभी जो आपने नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट खत्म किया है, क्या हाउ वाज दैट? अब तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। वो आई डोंट नो। हाँ, देखिए सबको पता है कि पूरी दुनिया में शूट हो रहा था वो। सो मैं फवाद के साथ था, मैं फवाद का मेकअप कर रहा होता था और उसी शूट पे हम बहुत ट्रैवल भी किया, इटली भी गए और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में भी हम लोगों ने शूट किया है। और उसी शूट पे फवाद जो थे वो मतलब उनकी लुक्स चेंज हो रही थी, कभी वो मुझे रखना होता था, कभी हटाना होता था, और कभी मुझे फवाद की सबसे अच्छी ये बात लगती है आयशा कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर मैं कभी ज़्यादा भी फाउंडेशन लगा दूं फॉर अ रीज़न, तो वो कभी नहीं बोलते कि ज़्यादा हो गया। वो मेकअप में कभी बोला ही नहीं उन्होंने आज तक। वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है ना यार, ओवर 20 years। मतलब वो ट्रस्ट एक दिन में नहीं बिल्ड होता। बिल्कुल। और उनका ये कि जिससे काम जब आप ख़त्म कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने रूम में चले गए और हम अपने रूम में चले गए। वो बिल्कुल, आप यकीन करें, मैं आई एम नॉट, फवाद खान को पता है कि मैं चिकन नहीं खाता, तो मुझे बीफ या सी फूड ऑर्डर करेंगे मेरे लिए, और मैं जब टेबल पे बैठा होऊंगा तो मुझे पता है कि अच्छा ये हो गया है, जैसे फैमिली होती है, आपको पता होता है। फवाद उस तरह के इंसान है। एब्सोल्युटली। और सदफ भी। और सदफ, जो लोग आना चाह रहे हैं आपके फुटस्टेप्स में चलना चाह रहे हैं, यानी इफ एनीबडी वांट्स टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट, उनके लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस यही है कि आप आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन अपनी ईगो साइड पे रख के आएँ और काम से प्यार करके आएँ। ईगो साइड पे रखना क्या है? ईगो होनी ही नहीं चाहिए। ईगो होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ईगो तो किलर है, आपके काम की किलर है। या और जनरली फॉर द यूथ, क्योंकि अब हमसे जो यंगर जनरेशन है, बल्कि काफ़ी 2 जनरेशन यंगर, उनके लिए क्या एडवाइस है? मुझे ये लगता है कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं तो सबसे पहले अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं, उनकी हिफाजत करें, उनकी इज्जत करें। ऑन दैट नोट वी हैव टू से गुड बाय, क्योंकि शो का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब खुदाफिज करना होगा। थैंक यू अदनान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो, फॉर बीइंग माय गेस्ट, थैंक यू, एंड फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लुक सो ब्यूटीफुल। जब आप एंड ये मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ऑनेस्ट बात कि जब आप मेरा मेकअप करते हैं या व्हेनेवर यू डू माय हेयर और यू स्टाइल्ड मी, तब तक आई लुक लाइक माई सेल्फ एंड आई लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू। Yeah, so thank you for doing that. Thank you. Thank you for letting me and making me look like myself. और हम मिलेंगे अगली एपिसोड में with yet another inspiring guest, जिनको या तो मैं जानती हूँ या उनके जर्नी से इंस्पायर्ड हूँ, या उनको मैं नहीं जानती और उनके बारे में जानना चाहती हूँ और कुछ सीखना चाहती हूँ. So I will see you next time in Speak Easy. Love you. खुदा हाफिज़.